ओम शांति। आज 23 मार्च 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। कर्म करने की स्वतंत्रता हम सबको है और कौन से कर्म हम करें उसकी स्वतंत्रता भी हमको है, लेकिन बाबा अटेंशन खिंचाता है क्योंकि हम ज्ञानी तो आत्मा है कि बच्चे तुम्हारा कोई भी कर्म जो है वो विकर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा ऑलरेडी सिर के ऊपर है। अगर हम विकर्म करेंगे तो उसको कब क्लियर करेंगे? इसलिए अपने कर्मों पर फुल रीत से अटेंशन देना चाहिए और न केवल कर्म पर, परंतु कर्म के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, उस पर भी अटेंशन देना है। प्रश्न है, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? जो बाप से सदा सच्चे रहते हैं, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वो विकर्मों से बच सकते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। बाबा कहते बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। तो जो बाबा ने अभी कहा कि बाप की सहायता उन्हें मिलती है जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं, इसे भी आप स्पष्ट करें। कर्म विकर्म बनने से पहले राय लेना अर्थात देखिए, कई बार बच्चों की शादियां करनी होती हैं तो उसमें अगर श्रीमत ले लेते हैं कि बाबा मुझे किस लेवल तक आगे जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो उसमें हम बच जाते हैं। कई ऐसे भी हमारे थे ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण शुरू के, जो कन्यादान किसी और से कराते थे। कहते नहीं, मैं अपने हाथों से अपनी कन्या का कैसे कोर्स करने के लिए दूं। चाची को बोलते थे या किसी को बोलते थे कन्यादान आप करो, भावना की बात। तो जो बच्चे भावना से बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं नहीं चाहता कि मेरा इतने विकर्मों का बोझ है, मैं नहीं चाहता, तो बाबा फिर उनको राय देते हैं। तो अभी कैसे राय लेंगे? अभी बड़ों से, निमित्त से, अनुभवी से। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधानी देते हैं कि बच्चे, हे बच्चे, तुम आकर ईश्वर के बने हो और जानते हो हम ईश्वर की संतान हैं। सारी दुनिया मानती है कि वो गॉड फादर है। फादर माना हम उनकी संतान ठहरे। परम पिता परमात्मा तो बच्चे ही कहेंगे। तुम लौकिक के बच्चे तो हो, अब पारलौकिक बाप के बने हो। किस लिए? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। हमारे तीन पिता हैं। एक हमारे लौकिक पिता हैं जो हम सबके अलग अलग हैं। दूसरे हमारे पारलौकिक पिता हैं जो हम आत्माओं के पिता हैं और हम सबके एक हैं। और तीसरे हमारे अलौकिक पिता हैं जो हमारे नए ब्राह्मण जीवन के पिता हैं। तो वर्तमान समय हमारा जो नाता है इन तीनों के साथ है, लौकिक से भी है, अलौकिक से भी है, पारलौकिक से भी है। लेकिन जो पारलौकिक है उससे वर्षा लेने के लिए हमें उसका बच्चा बनना पड़ेगा, और बच्चा बनने के लिए हमें जो ज्ञान योग है उसकी धारणा करनी पड़ेगी, तब वर्षा मिल सकेगा। बाबा ने फिर बताया, आगे स्पष्ट किया
कि कभी कोई बात समझ में न आए तो पूछना है कि बाबा मैं फलाने पर फिदा हूँ, मेरे को काम के भूत ने घेरा है, तूफान तो बहुत आएंगे परंतु अपने को संभालना है। गटर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूल काला मुंह कर दिया। बाबा तुमको गोरा बनाने आए हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा। देखिए, आत्मा जब कमजोर पड़ती है, मैं आज आप लोगों को एक चीज सुनाती हूँ। आजकल तो हम लोग वो काम करते ही नहीं है। जब मधुबन में भट्टियां होती थी, हम लोग की कन्याओं की, टीचर्स की, भाइयों की स्पेशल क्लासेस होती थी, तो एक दिन दादी जी हम सब से हमारा मनसा का चार्ट लिखवाते थे, हमारा टोटल चार्ट लिखवाते थे। तो स्पष्ट रूप से लिखो। कई बार क्वेश्चंस देते थे, इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स लिखो। ये सत्य की दरबार है और इसमें छिपाना नहीं। और सच्चाई से भाई बहनें लिखते थे। हमें यहां तक कहा जाता था, अगर आपकी बुद्धि किसी में जाती है, किसी लगाव है, किसी भाई के साथ, बहन के साथ है, जिसके साथ भी लगाव है, आप उसका नाम लिखो। और सच्चे बच्चे लिखते थे। दादी बड़े प्यार से उनको बुलाती थी, बुला करके उसकी सारी बात सुनती थी, उसकी वो व्यथा की कहानी सुनती थी। दादी पर्सनल टाइम देती थी कि तुमने ये चार्ट लिखा है, इसमें क्या बात है, क्यों ऐसा है। दादी उसको दवा देती थी। ऐसे अगर बहन के साथ उसका होता था तो बहन को बुलाती थी और बहन को समझाती थी। तो सच्चे साफ दिल वालों को बाबा मदद करता है ताकि वो डूबने से पहले, विक्रम करने से पहले बच जाए। जो प्रश्न आपने पहले पूछा, तो अभी इतनी चेकिंग और इतनी सफाई होनी चाहिए। है ही नहीं, आज की पूर्व में सच्चाई सफाई है ही नहीं। इतने डेप्थ से अपने आप को देखो, स्वीकार करे नहीं। यानी जो बाबा चाहता है, जो लेवल ऑफ प्योरिटी माइंड की जहां हम बात कर रहे हैं, थॉट्स के लेवल पर भी हम रितार एक बाबा के अलावा कहीं भी किसी भी प्रकार से न जाए। बिल्कुल। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लज्जा के मारे समाचार नहीं देते हैं। जैसे कोई गंदी बीमारी होती है तो सर्जन को बताने में दिल खाती है, तो सर्जन क्या कहेंगे, फिर नतीजा क्या निकलता है, बीमारी बढ़ती जाती है। बाप समझाते हैं बच्चे, कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा और कल्प कल्पांतर ऐसा ही पद भ्रष्ट मिलेगा, फिर ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा कि कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होता है ना, जैसे काशी कलवट खाते हैं, सच सच शिव पर बलि तुम अब चढ़ते हो। शिव का बनते हो तो वर्षा लेने के लिए, बाकी वो जो काशी कलवट खाते हैं वो तो घात करना है। परंतु नौदा भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किए हुए हैं उसकी सजा उस समय भोग कर पाप खत्म हो जाते हैं। फिर पाप करने से तो छूट न सके, योग अग्नि से ही पाप भस्म हो सकेंगे।
हो सकते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं। क्योंकि विकारों का राज है, हमारे मन वचन में विकार ही बस रहे हैं, देही अभिमानीपन तो है नहीं। तो इसलिए जो विकारों के वशीभूत होकर कर्म करेंगे तो विकर्म ही होंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो, झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है, वो है सतो प्रधान, और नीचे तपस्या कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए। ये कल्प वृक्ष का चित्र है ना, उसमें ब्रह्मा बाबा एकदम टॉप पे, यानी ऊपर वाले सतो प्रधान सूक्ष्म ब्रह्मा नहीं, ये जो बोला ना बाबा ने कि वो है कि वो संपूर्ण बना, यहाँ से तपस्या करके संपूर्ण बन के वो खड़ा है वहाँ। बाबा ने कहा कि इसमें मम्मा भी हैं, बाबा भी हैं, बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विलायत वाले सुनेंगे तो कहेंगे ये तो हमारे बाप का मंदिर है जो भारत को हेवन बनाते हैं, जो इस समय प्रैक्टिकल में बैठा है। ये तो कोई जानते नहीं, ये सब चित्र अंधश्रद्धा के बने हुए हैं, इनको भूत पूजा कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, जो बाद में आते हैं वो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठी होंगी, नहीं तो बाहर गया और खलास। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये बाबा जैसे कोई दाने को देख करके महसूस करे कि ये पक गया या नहीं, ऐसे ही बाबा पुरुषार्थ को देख करके ये कल्प पहले वाले जो होंगे वो पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। वो जो ना उनके उससे नज़र आएगा, इनकी पुरुषार्थ की स्पीड, उनका ज्ञान, योग, सब चीज़ धारणा नज़र आएगी। और जो नहीं होंगे वो गिरते पड़ते पहुँचेंगे। बाप कहते हैं माँ बाप के मिसल मेहनत करो तो गद्दी नशीन होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। अब देह अभिमान छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ, बाबा लेने आया है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। आज बाबा ने वरदान दिया, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए। ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में ये शरीर अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का पाठ देखे तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। ये बाबा की जो एक हम बच्चों के प्रति स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, अशरीरीपन का अभ्यास। आओ, शरीर से बाहर जाओ। शरीर ये बहुत ज़रूरी है। अंत में जैसे मक्खन से बाल, ऐसे अंत में आत्मा शरीर इतना सहज छोड़े तभी होगा। बाबा ने कहा कि आज हमको बाबा ने जो स्लोगन दिया है कि सर्व गुणों व विशेष सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी सब चीज आ जाएगी इसमें। आप आज्ञा पालन में तो हर डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।